पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर अफगान तालिबान की अंकुरजा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर इश्ताल इंगेसी। मकसद फितना खवारिज की तश्कील को बॉर्डर पार करवाना था। पाक फौज की भरपूर और शदीद जवाबी कार्रवाई। 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 21 ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया। दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स गैर फाल। रात भर झड़पों के दौरान धरती के 23 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान, 29 जवान जख्मी। ISPR। पाक अफगान सरहद पर तालिबान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। तोपखाने, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए। तालिबान अबूरी हुकूमत की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाक अफगान सरहद पर तालिबान फोर्सेस की बिला इश्ताल जारी है। पाक फौज की एक और बड़ी कामयाबी। स्पिन बुलदक सेक्टर में अफगान तालिबान का अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। अफगान तालिबान के बड़े कैंप्स में से एक था। यहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। चित्राल सेक्टर के मुखालिफ समत अफगान तालिबान का बिरिकोट बेस कैंप भी मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान और कैंप्स में छुपे खारिजियों को भारी नुकसान। पाक फौज की तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। मनु जब्बा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर और मनु जब्बा कैंप 2 और 3 पर कामयाब स्ट्राइक्स। मनु जब्बा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर, मनु जब्बा कैंप 2 और 3 मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। दुरानी कैंप 1 और दुरानी कैंप 2 समेत ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शाहिदान पोस्ट, मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह। कुरम सेक्टर के मुखालिफ समत के अफगान तालिबान की तोप से पोस्ट पर कब्जा। वीडियो में पाकिस्तानी फोर्सेस की पोस्ट की तरफ पेशकदमी वाज़े। मुसल्लह अफवाज का अफगान तालिबान की जारहियत का भारी हथियारों से मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब। अफगान अशरफसर पोस्ट पर भारी तोपखाने की मदद से गोलाबारी। अफगान तालिबान की अशरफसर पोस्ट मुकम्मल तबाह। पाक फौज के जवान मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए मुकम्मल चौकस और मुस्तैद। गुयूर कौम का जवानों को वतन की हिफाजत पर सलाम। अफगान सरहद पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपुला हिल पोस्ट मुकम्मल तबाह। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने तालिबान की करजई पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। वीडियो में पोस्ट की एंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पोस्ट की तबाही से अफगान तालिबान का भारी नुकसान। खारजियों और तालिबान फोर्सेस के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खारजियों का अहम मरकज खर्चे फोर्ट तबाह। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियां मुकम्मल तबाह कर दी। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। पाक फौज की तरफ से अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की जंडोसर पोस्ट भी तबाह। मुअस्सर और शदीद जवाबी कार्रवाई में इंतहाई एहतियात बरती गई। हमलों में सिर्फ खारिजियों की मदद करने और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तालिबान पोस्टें निशाना। तालिबान फोर्सेस के सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजर आम पर। अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। पोस्ट पर पड़े हुए अफगानी यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी नजर आ रहे हैं। बेशतर सिपाही पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। ब्रामचा में पाक फौज के अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर पर कार्रवाई। दर्जनों अफगान तालिबान और खारिजियों के जानी और माली नुकसान की इत्तला। यहां से खारिजियों और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू कुत्ते भाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए इन बास्टर्स के पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर।
तालिबान जारहियत को नाकाम बनाने के बाद पाक फौज के जवान का लहू गरमा देने वाला पैगाम। हमने तालिबान फोर्सेस का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने कब्जा की गई चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान मुस्तैद और चौकस। पाक फौज के जवानों ने साबित किया कि हम जाग रहे हैं और मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाक फौज की मौसर कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। वजीर आजम का पाक फौज को खिराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 23 जवानों को खिराज अकीदत। शहादा के दर्जात की बुलंदी की दुआ, अहले खाना से इजहार ताजियत। वजीर आजम की जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तालिबान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुंह मोड़कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। जम्मू कश्मीर पर कोई भी मुतनाज़ा या गुमराहकुन मौक़िफ़ पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका और अमली इक़दामात ही देरपा अमन की ज़मानत। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की अफगानिस्तान से जारहियत की मजम्मत। तालिबान क़यादत पर दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करने पर जोर। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल हमले संगीन खिलाफ वर्जी। हमारी दिफाई कार्रवाइयों का हदफ पर अमन अफगान शहरी आबादी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अपने अवाम का हर सूरत दिफा करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तालिबान हुकूमत पर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस इक़दामात करने पर जोर। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। तालिबान और दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर जारहियत ऐन उस वक्त की जब अबूरी वजीर खारिजा भारत के दौरे पर हैं। ये अमल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दफ्तर खारिजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ काबिल गौर हकीकत। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर कल मिस्र का दौरा करेंगे। शर्म शेख में अमन सरबराह इजलास में शरीक होंगे। सरबराह इजलास गजा में अमन के हुसूल के लिए अहमियत का हामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आला सतह वफ़द भी हमरा। वज़ीर आज़म की शिरकत खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आगाज़। सरबराह इजलास से संगीन सूरत हाल से निपटने के साथ गजा में तामीर नौ की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उमरा में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी पर गुफ्तगू। भरपूर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को दौरा मलाइशिया के हवाले से तफसीली आगाह किया। मलाइशियन हम मनसब का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी पर तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात जारी रखे जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। विफाकी वज़रा और सियासी क़यादत की तालिबान क़यादत से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत। ईंट का जवाब पत्थर से देने के अज़्म का इरादा। पाक फौज कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलमबरदार। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस इमानत, हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज। तालिबान जारहियत का जवाब, वाज़े पैगाम के पाक सरजमीन अमन की जमानत कमजोरी की अलामत नहीं। अमन चाहते हैं मगर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़राए आला और गवर्नर्स की तालिबान फोर्सेस की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत। भारत प्रॉक्सी वॉर के जरिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। तालिबान फोर्सेस को भरपूर जवाब दिया गया। आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज के शाना बशाना है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर कशीदगी और झड़पों पर तशवीश का इजहार। खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मामलात को सब्र तहम्मुल और बातचीत से हल करने पर जोर। अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए तमाम इलाकाई और आलमी कोशिशों के लिए हिमायत का इरादा। دا چې دی هغوی ځان سره پخپله زیاتې کړي ځکه چې پاکستان یو اټمي پاور دی ورسره د پاکستان ایرفورس د پاکستان زمیني چې کوم پوځ دی هغه ډېر زیات طاقتور دی. دوی سره څه کړي دي څونه احسانات دي د پاکستان د قوم او د پاکستان د حکومتونو په وقتاً دوی سره ډېر احسانات کړي دي. داسې احسان فراموشي نه وه پکار. دا حملې د بانک ته د دغه شدید الفاظ سره مذمت کوي او دوی په دغه غلطي ونه کوي. موږ دې ته دا وایو چې دونه فوری طور باندې تاسو دا اډه بند کړئ په افغانستان چې کوم ایجنټان د پاکستان خلاف چې کوم سازشونه کوي او کوم پلانینګ کوي کاپی د انډیا سره ګډ جوړ کوي خو دوی یاره انډیا او مسلمانانو او د پاکستان دشمنه ده چې د پاکستان سره لوټ کوي لاره او د پاکستان باندې حمله کول مه کوه. अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर शहरियों का मुसल्ह अफवाज को खराज तहसीन। हम अपनी मुसल्ह अफवाज के शाना बशाना हैं, पाक फौज के जवान हमारी जान हैं। अफगान तालिबान के हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने 50 साल तक अफगानियों को अपने दिल में जगह दी, अब ये भारत के साथ खड़े हैं। जब अफगानियों पर बुरा वक्त आया था तो ये लोग पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। हुकूमत अफगान मुहाजिरीन को जल्द अपने वतन वापस भिजवाए। कमजोर नहीं, हर किस्म का जवाब दे सकते हैं और हमने दिया है। शहरियों का रद्द अमल। हम किसी भी सूरत में किसी भी हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे और अपने अफवाज के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं। तालिबान फोर्सेस की जारियत के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज सड़कों पर निकल आए। सूबाई वजीर बख्त मोहम्मद काकड़ की क़यादत में कोयटा में मुसल्ह अफवाज से इज़हार यकजहती रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, मुसल्ह अफवाज के हक में नारे। अफवाज पाकिस्तान ने तालिबान जारियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान को कोई माई का लाल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बलूचिस्तान के अवाम हमेशा मुसल्ह अफवाज के शाना बशाना हैं। शुरका د افغانستان له اړخه چې په بارډر باندې کومې حملې روانې دي په دې لړ کې موږ د دې کلک مذمت کوو او موږ د خپل فوج سره افواج پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او انشاءالله که کله هم ضرورت راځي زموږ سر مال جان هر څیز حاضر دی موږ به د خپل وطن دفاع کوو او دوی ته موږ دا وایو چې مخکې هم موږ تاسو ته سبق ښودلی او اوس به بیا هم منگا تاسو سبق خایو دا وطن زمنگ دے او دا دی وطن دفاع پا من کول فرض دی. قبائلی عوام کا طالبان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں در اندازی کرنے والے دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ پشتو میں شیئر ہونے والے آڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ہم پر فرض، دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا اور ہم اب بھی سبق سکھائیں گے۔ قبائلی عوام پاک سعودی مشترکہ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے شاندار معاشی ثمرات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے سعودی سرمایہ کاری کے لیے تاریخی ایم او یو پر دستخط۔ بادشاہی مسجد کے عالمگیری گیٹ کے سامنے پاک سعودی ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب۔ پنجاب میں 7 بڑے شعبوں میں سعودی سرمایہ کاروں کا اظہار دلچسپی۔ پنجاب حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو سہولیات اور معاونت فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ بیان پر تحفظات کا اظہار۔ جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی، کشمیری عوام کی قربانیوں اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے منافی۔ افغان عبوری وزیر خارجہ کا دہشت گردی سے متعلق بیان مسترد۔ دہشت گرد گروہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گرد عناصر کے استعمال سے روکے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔
जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारत और अफगान वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी। भारतीय फोर्सेस तरक्कियों और इनामात के लिए बेगुनाह शहरियों का कत्ले आम करती हैं। कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके अस्करियत पसंद करार दे दिया जाता है। कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा के चौंका देने वाले इंकशाफात। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच। खेल के पहले दिन कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बना लिए। इमामुल हक के 93 और कप्तान शान मसूद के 76 रन, मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका के सानुरान मुतसामी ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। A wasteful finish to the... शंघाई मास्टर्स टेनिस, मोनाको के वैलेंटिन वाशेरोव का टाइटल जीत लिया। फाइनल में फ्रांस के रेंड्रिंज को 3 सेट्स में शिकस्त। वाशेरोव ने मुकाबला 4-6, 6-3 और 6-3 से टाइटल अपने नाम किया। Finds the pass, needed 2 bites of the cherry, but... और चीन में वुहान ओपन टेनिस, अमेरिका की कोको गॉफ ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कोको गॉफ की हमवतन जेसिका पेगोला को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। ये गॉफ का तीसरा WTA 1000 टाइटल है। For the amazing American. अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह रवा माह तक 1 लाख खानदानों को आसान और बिला सूद कर्जों की फराहमी का वादा पूरा कर दिया जाएगा। आए आप भी खुशियों भरे घर की तामीर के लिए अभी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। 5 सालों में 5 लाख खानदानों को घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्ताल हमला किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तफसील बता रहे हैं अनीस अवान अपनी रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने बर वक्त और फैसला कुन कार्रवाई में दुश्मन के हमले को पसपा करते हुए तालिबान फोर्सेज और खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। पाक फौज ने तालिबान की सरहद पार मुतअद्दिद पोस्ट और तरबीती मराकज को निशाना बनाया। दुश्मन की कार्रवाई का मकसद सरहदी इलाके में अदम इस्तेकाम पैदा करना और दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करना था। ISPR के मुताबिक 21 अफगान ठिकाने आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर मुतअद्दिद दहशतगर्द कैंप तबाह कर दिए गए हैं। कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कार्रवाई के दौरान सरहदी पट्टी में तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ISPR के मुताबिक दुश्मन के हमले के दौरान 23 पाकिस्तानी जवानों ने जामे शहादत नोश किया जबकि 29 एहलकार जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से
खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। तालिबान वजीर खारजा के दौरा भारत के दौरान इश्तियाल अंगेज कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को खबरदार किया है कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए फौरी और मुअस्सर इकदाम करे और दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज रहे। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है और पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे और तालिबान हुकूमत और भारत की साजिशों को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कुछ समझौता नहीं करेंगे। अफगान तालिबान क़यादत की जानिब से जारहियत पर रद्द अमल देते हुए सदर ममलकत ने अपने बयान में कहा है कि फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तालिबान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान बारहा वाज़ेह कर चुका है कि अफगान सरजमीन से फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के गठजोड़ से पाकिस्तान के शहरी और सिक्योरिटी एहलकार निशाना बन रहे हैं। सदर ममलकत ने कहा कि अफगान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम की जदोजहद आज़ादी से मुंह मोड़कर तारीख और उम्मत मुस्लिमा दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ा या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वतन अज़ीज़ के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब देने और पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कामयाब कार्रवाइयों के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 23 जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब देते हुए तालिबान फोर्सेस को पसपाई पर मजबूर किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान ने मुतादिद बार फितनतुल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अनासिर के बारे में अफगानिस्तान को मालूमात दी हैं। तवक्को रखते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाएगी कि उसकी सरजमीन दहशतगर्द अनासिर की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि तालिबान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग और हमले संगीन इश्ताल अंगेजी हैं। इसाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और इसका हदफ तालिबान के ढांचे के साथ साथ अफगानिस्तान से सरगर्म फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अनासिर हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ अमन पसंद अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि शहरी जानों के ज़िया से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। नायब वज़ीर आज़म ने तवक्को ज़ाहिर की कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ठोस और मौसर इक़दाम करेगी ताकि पाक अफगान ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाई जा सकें। उन्होंने इस अज़्म का एआदा किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और सूबा पंजाब और बलूचिस्तान की क़यादत ने तालिबान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है। तफसील बता रही हैं कंज़ा नकवी। पाक फौज की जानिब से अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। वफाकी वज़रा, सेनेटर, सूबाई क़यादत और अवाम यकज़बान पाक फौज को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तालिबान हुकूमत की तरफ से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयाँ तालिबान के बुनियादी ढांचे फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दिफाई कार्रवाइयों का हदफ पुरअमन अफगान शहरी आबादी नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि अफगानिस्तान भारत मुश्तरका एलामिया पर दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह और दोक टोक मौक़िफ़ दिया है। ये काबिल गौर हकीकत है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जहारियत ऐन उस वक्त की है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर मौजूद हैं और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका
सलामियों की शक्ल दी जा रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान कई सालों से अफगानिस्तान की सूरत हाल की बहुत भारी कीमत अदा कर रहा है। हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे कि दहशतगर्द पाकिस्तान आकर हमारी लाशें गिराएं और आराम से अफगानिस्तान में अपनी पनाहगाहों में जा बैठें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर सलीम मांडीवाला ने कहा कि अफगान हुकूमत फौरी तौर पर सरहद पार हमलों और दहशतगर्दी के अड्डों के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। वफाकी वुज़रा ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर पुख्ता यकीन है, किसी इश्तिआल अंगेजी का दोक टोक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत में दिफ़ाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाक फौज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पॉलिसियों की वजह से पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज पूरी कौम की गैरत, अज़्म और वकार की अलमबरदार है। अफ़गान जहरियत का जवाब पाक फौज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन और बाहमी एहतराम को तरजीह दी है। सरहद पार दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी एक संगीन मसला है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पाक फौज ने अफगान फोर्सेस को भरपूर जवाब दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दों की दरअंदाजी के बाद पाकिस्तानी अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कबायली इलाकों में अवाम ने पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया है और जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तफसील बता रहे हैं हुसैन रजा अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों ने सरहदों पर तनाव बढ़ा दिया है, जबकि पाकिस्तानी अवाम में भी शदीद गुस्सा और सख्त रद्द अमल पाया जा रहा है। حرام ځکه دې ته وایي چې تالیک یې وخورې او بیا پکې وروسته غول کښې نو دا چې دی نو حرامه خلک ته دا چا په ښېګړه نه راځي. موږ تاسو دومره برداشت کړی وی او د دې د پاسه دی راځي او زموږ دغلته یا ادارو سره جنګي یا آرمي سره جنګي یا پولیس والا سره دغه کېږي یا دوی زموږ خرابول غواړي، دا دوی غلط فهمي ده. शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। ټول ورډ کې چې وګړي زموږ د پوج په شان پوج نشته، موږ خپل پوج سره شانه بشانه ولاړ یو. ځکه چې د شدګر سوزي کوم د دې رشتہ دار دي دا راغلي دي ټوپکې وړي کړی دي او مطلب دا د دزوک کی دا خبره کو زمون پولیس والا یا پوج پیدا شي چې پاکستان سے کمزور یا زمون ګارمي سے کمزور ده، هر قسم والے جواب پوله ورکي کسه دغه کو خلک پکار خدا نه چې دین دیا سریا دغه سره ودریږي. कबायली अमायदीन ने ऐलान किया कि वो पाक फौज के शाना बशाना हैं और वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गई। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करके दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत मुहाजिरीन के मामले और सरहदी जारियत के खिलाफ वाज़े और सख्त पॉलिसी इख्तियार करे ताकि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम कायम रह सके। आज इस अवाम का, इस नौजवानों का निकलना इस बात का सबूत है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। ये हमारा मुल्क है और हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे। पाकिस्तानी अवाम ने एक बार फिर अपनी फौज के साथ मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा किया है और ये साबित किया है कि वतन की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल रात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फितना ख़वारिज, फितना हिंदुस्तान और मोदी के सिंदूर ऑपरेशन के एजेंटों के खिलाफ एक भरपूर और कामयाब कार्रवाई की जिसपे दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए गए। जारहियत का आगाज तो उसी तरफ से हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह से तैयार बैठी थी और जिस महारत, जिस जुर्रत और जिस मुअस्सर अंदाज से उन ठिकानों को जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट होते थे उनको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तबाह किया है, उसके ऊपर पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज को सलाम अकीदत पेश करती है। आज हमने एक ऐसे कमीने और छुपे हुए दुश्मन को जो है वो ठिकाने लगाया है
उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है जो बज़ाहिर जो है वो छुप के हमारे ऊपर वार करता आ रहा है। आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की हमेशा से ज्यादा जरूरत है। आए और मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सर जोड़ के बैठे। पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बरामचा के मुकाम पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोर, कुर्रम, दीर, चतराल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना था। पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टों को तबाह और दर्जनों अफगान फौजियों और खवारिज को हलाक कर दिया गया। तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की जानिब से ये जारियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के करीब मौजूद खवारिज और दाइश के दहशतगर्द कैंपों को भी निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस कई इलाकों में पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान ने ताकतवर जवाबी कार्रवाई करते हुए तोपखाना, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया, जो कि दाइश और फितनातुल खवारिज को पनाह दे रहे हैं। दूसरी जानिब कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। पश्तो में शेयर होने वाली ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। د افغانستان له اړخه چې په بارډر باندې کومې حملې روانې دي، په دې لړ کې موږ د دې کلک مزمت کوو او موږ د خپل فوج سره، فوج پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو او انشاءالله که کله هم ضرورت راځي زموږ سر، مال، جان، هر څیز حاضر دی. موږ به د خپل وطن دفاع کوو او دوی ته موږ دا وایو چې مخکې هم موږ تاسو ته سبق ښودلی او اوس به بیا هم منګه تاسو ته سبق خایو. دا وطن زمنګ دی او د دې وطن دفاع په من کول فرض دی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری آبادیوں پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. پاکستان کے بہادر افواج نے فوری اور مؤثر جواب دے کر ثابت کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی برداشت نہیں کی جائے گی. پاکستان کی فورسز چوکس ہیں اور افغانستان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ افغانستان آگ اور خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں. فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان کی بھرپور اور شدید جوابی کارروائی میں افغان فورسز کی 20 سے زائد سرحدی چوکیاں اور 2 بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے. طالبان فورسز اور خوارج کو بھاری جانی نقصان بھی ہوا. متعدد مقامات پر افغان فورسز اور خوارج فرار ہو گئے. تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک. پاک فوج کی طرف سے افغان فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب. افغان فورسز بوکھلاہٹ کا شکار، بھاری نقصان کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی. افغان فوجی پاکستان کی جانب سے مؤثر اور شدید جواب سے کئی لاشیں پوسٹوں پر چھوڑ کر بھاگ گئے. افغانستان کی پاکستان کی طرف سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست. پاک فوج نے برامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ تباہ کر دی. افغانی دوران میلا اور ترکمانزئی کیمپ بھی تباہ کر دیے گئے. خرلاچی سیکٹر میں بھی پاکستانی فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی. مؤثر اور شدید جوابی کارروائی میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا تاکہ صرف خارجیوں کی مدد کرنے والی اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی افغانی پوسٹوں ہی کو نشانہ بنایا جائے. پاکستانی فورسز نے افغان جنڈو سر پوسٹ بھی تباہ کر دی. افغانستان کی کرم بارڈر کے مخالف افغان پوسٹیں بھی ملیہ میٹ کر دی گئیں. فتنہ خوارج کا مرکز کھچر فورٹ بھی مکمل تباہ کر دیا گیا. مؤثر فائرنگ سے ترکمانزئی ٹاپ مکمل تباہ. قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانستان کی لیوی بند پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا. باجوڑ کے سامنے کنڑ کی افغانستان پوسٹ بھی خاکستر.
कई मकामात पर अफगान फौज के सिपाहियों ने पाक फौज के सामने सरेंडर किया। तालिबान फोर्सेस का मनोजबा कैंप 1 और 2 बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह हो गया। कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही और खवारजियों को हलाक करने की इतलात हैं। पाकिस्तान की तालिबान फोर्सेस की दुरानी कैंप पर कामयाब स्ट्राइक से कैंप मुकम्मल तबाह हो गया। अंगूर अड्डा में पाकिस्तान फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफगानी फौज पाक फौज को आता देखकर भाग गए। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस की दुरानी कैंप 2 पर भी कामयाब स्ट्राइक की। दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कैंप में मौजूद 50 से जायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात हैं। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के गजनाली हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। गजनाली हेडक्वार्टर में मौजूद दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की भी इतलात हैं। तालिबान फोर्सेस की योब सेक्टर में अहम पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। कुरम के मुखालिफ इलाके में अफगान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशंस को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। स्ट्राइक्स में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद टैंक तबाह हुए। बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ से खारजियों और फितला और हिंद के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। चमन बॉर्डर में अफगान तालिबान और तालिबान की पोस्टों पर छुपे खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। पाकिस्तान फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके फरार खारजियों और अफगान तालिबान को एंगेज किया। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत पाकिस्तानी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की करजई पोस्ट समेत मुताद्दिद चौकियां तबाह करके पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में अफगानिस्तान की मुतादिद चौकियों और कैंप्स को निशाना बनाया। बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हक्का सरहदी इलाकों में पाक फौज ने मुतादिद अफगान चौकियां तबाह करते हुए उन पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। चतराल सेक्टर में तालिबान के ब्रिकोट बेस कैंप को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह और भारी और जानी माली नुकसानात की इतलात हैं। पाक फौज ने मनोजवा कैंप 3 पर भी भरपूर कार्रवाई करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जहां गैर मुल्की शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात थी। स्पिन बोल्दिक सेक्टर में अफगान तालिबान के अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप को दूसरी स्ट्राइक में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये कैंप पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का बड़ा मरकज था। कुरम सेक्टर के मुखालिफ अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौजियों को पोस्ट पर पेश कदमी करते हुए देखा जा सकता है। इन कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान और उनके साथ मौजूद खारजियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी फोर्सेस की भारी हथियारों के इस्तेमाल की वीडियो मंदिर आम पर आ गई है। वीडियो में पाकिस्तानी फौज की अटरली गन्स को अफगान तालिबान के मुतादिद पोस्टों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, शदीद फायरिंग के बाद अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। पाक फौज के जवान अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते रहे और एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते नजर आए। अफगान जारहियत को नाकाम बनाने के बाद पाक फौज के जवान का लहू गरमा देने वाला पैगाम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफगान फौजियों और भारतीयों का गुरूर खाक में मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अफगानियों का गुरूर तबाह कर दिया है। इंडिया के सारे पालतू कुत्ते बाग निकले हैं सर। पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिए इन बास्टर्स के पोस्टरों पर। आगे क्या करना है सर? वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदों पर जारहियत पर खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान की गयूर कबाइल ने भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया है। बराबचा और दालबदीन की गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। उनका कहना था कि हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सवात और बाजोड़ की आवाम ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का खैर मकदम किया है। बेगा چې زمونږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی او ان شاء الله د موږ ټول ملک ته خوستلی دا زمونږ انډیا ته خوستلی دا او دا د کمزوري ملک نه دی چې موږ باندې څوک راځي او سیملي بکې ان شاء الله د انده وخت پر د جوابونه موږ ډیر کېسته کېسته ورکو. ویل نه دی پکار چې د بل یو ملک چې کم دی نه د پاکستان د دشمن ملک پرګړتیا وکي او د هغه مرسته وکي د دهشتګرد عناصرو.
मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अवाम ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पाक फौज ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। अवामी सतह पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मुल्क की सलामती, तरक्की और बका दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे से ही मुमकिन है। अवाम का कहना है कि पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके कौम को दहशतगर्दी के माहौल से निकाला और अमन की शम्मा रोशन की। मैं सलूट पेश करता हूँ पाक अफवाज को और अपने उन सिपाहियों को जो मेरे वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रहे हैं और करिए करिए को अपना खून का नजराना पेश करके सरसब्ज कर रहे हैं। 25 करोड़ अवाम अफवाजे पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं। भारत जो है उसको जब शिकस्त मिली तो उसने हमारे हमसाया मुल्क की जमीन को इस्तेमाल किया। अवामी हलकों ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियाँ दी है जिन्हें दुनिया भर तस्लीम करती है। उनका कहना है कि किसी भी मुल्क बशमुल अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को पनाह देना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। इसमें खित्ते के ये मामले का सवाल है और खित्ते में अमन के मामले का सवाल है, तो इसमें पाकिस्तान किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकता। भारत के साथ 2 दिन इन्होंने गुजारे हैं तो उसके नतीजे में ये पाकिस्तान पर हमलावर हुए, लेकिन ये इनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो भारत को चंद ही घंटों में शिकस्त दे सकता है तो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस काबिल है कि इनको हर जगह पे और हर जगह पे जवाब दे। माहिरीन का कहना है कि पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी इसी सूरत मुमकिन है जब अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली और मौसर इक़दामात करे। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने पाक अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना नागुज़ीर है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जारियत और भारतीय एमा पर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमलों से शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान को भरपूर जवाब देना अब जरूरी हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देना, इस तरह समझना कि ये लावारिस मुल्क है, ये तो बहुत बड़ा एक लेसन ऑलरेडी हम इंडिया को दे चुके हैं। और इंडिया और इसराइल अगर दोबारा इस किस्म की हरकत करेगा और अफगानिस्तान को रुलाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे हमसायों को ये चीज़ खूब बराबर होनी चाहिए कि हम ना तो ऑक्यूपेशन फोर्स हैं और ना ही जाराना अज़ाइम रखते हैं, और ये कि हम अपने मुल्क की सलामती और दफा के लिए पुरज़्म हैं और मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अभी भी अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के लिए बेहतर होगा कि वह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मुआवनत ना करें और एक पुरअमन मुल्क के तौर पे ऊपर पाकिस्तान के हमसाये के तौर पे रहें। ऐसा मुल्क जिसको चंद दहाइयाँ कबल कोई पूछने वाला नहीं था और उसके बाशिंदों को पनाह गज़ीन के तौर पे पाकिस्तान में लाया गया, उन्हें आबाद किया गया, उन्हें कारोबार के मौके दिए गए, उन्हें यहाँ पे जायदादें बनाई। यहाँ मैं बात बताना चाहूँगा कि हमसाया मुल्क भारत की भरपूर पुश्त पनाही के बावजूद पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और उनके दांत खट्टे करती रहेंगी। शहरियों का कहना है कि हमें फख्र है कि पाक फौज ने अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हें धूल चाटने पर मजबूर किया है। हमारे शोहदा अपने खून से वतन अजीज के दिफा को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का अब अपने अरबाब इख्तियार से ये एक ही मुतालबा है कि जितने शोहदा का यहाँ पर खून बह चुका है, पाकिस्तान आर्मी के जो जवान रोज बॉर्डरों पर शहीद हो रहे हैं, अब उनके बदले का वक्त आ गया है। शहरियों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे शर पसंदों की भी सरकोबी की जाए जो तालिबान और ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए नरम गोशा रखते हैं। अब ये भाई भाई वाली गेम जो है ना, अब वारे नहीं खाती। अब ये चूंकि हमें हमारे गला काटने पे आ गए हैं, ये बरादर यूसुफ का इन्होंने किरदार अदा किया है। शहरियों ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंद अनासिर को बेअसर करने के लिए है। हमारा दिफाई रद्द-ए-अमल अमन पसंद है और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अफगानिस्तान के जरिए भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। पूरी कौम का कहना है कि वो इस महाज में पाक फौज की भरपूर हमायत करते हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल मिस्र का दौरा करेंगे और शर्म अल शेख में होने वाले अमन सरबराह इजलास में शरीक होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म गजा में संगीन सूरत हाल के खात्मे के लिए होने वाले अमन मुआहदे की दस्तखत की तकरीब में शामिल होंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ को मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मदऊ किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। शर्म अल शेख सरबराह इजलास गुज़श्ता माह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर होने वाली सफारती कोशिशों का नतीजा है। गजा में अमन के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की, मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया के सरबराहान के हमरा 23 सितंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आला सतह इजलास में शिरकत की। अरब इस्लामी मुल्कों ने मुश्तरका एलामिया में सदर ट्रंप की अमन कोशिशों का खैर मकदम करते हुए अमरीका के साथ मिलकर जामे और पायदार जंग बंदी के हुसूल और गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म का अदा किया था। वज़ीर-ए-आज़म की शर्म अल शेख में होने वाले सरबराह इजलास में शिरकत फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत और खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान की तारीखी मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हमायत की अक्कास है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि शर्म अल शेख अमन सरबराह इजलास मुकम्मल इसराइली इनखला, फलस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ बेदखली के खात्मे, कैदियों की रिहाई, मौजूदा संगीन इंसानी सूरत हाल के हल और गजा की तामीर नौ की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान को ये भी उम्मीद है कि ऐसी कोशिशें अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों और अरब अमन इक़दाम के मुताबिक ऐसी आज़ाद रियासत फ़लस्तीन के क़याम के काबिल एतमाद सियासी अमल के आगाज का बायस बनेगी, जिसका दर हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उम्रा लाहौर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर तबादला ख्याल किया और मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अपने दौरे मलेशिया के हवाले से तफसीली आगाह किया और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन इक़्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने आइंदा दौरा मिस्र के हवाले से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी की दीगर अहम उमूर के हवाले से भी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों की तारीफ करते हुए हिदायत की कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम जारी रखे जाएँ। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के बारे में दिए गए बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़िया इलाका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि नई दिल्ली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है, जिनमें वाज़ेह तौर पर जम्मू कश्मीर को एक हल तलब तनाज़े के तौर पर तस्लीम किया गया है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए हल होना है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और आबादी के तनासुब में तब्दीली का फौरी नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाने में मौसर किरदार अदा करे। कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा ने चौंका देने वाले इंकशाफात करते हुए कहा है कि भारतीय फोर्सेज तरक्कियों और इनामात के लिए बेगुनाह शहरियों को कत्ल करती हैं। डॉक्टर संदीप ने श्रीनगर में एक वीडियो पैगाम में कहा कि सरकारी फाइलों का जायजा लेते हुए उन्हें ऐसे मुतअद्दिद केसेस का पता चला जिनमें बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके उन्हें अस्करियत पसंद करार दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से सनती तरक्की की आड़ में हज़ारों कनाल अराजी गैर कश्मीरियों के हवाले कर दी गई, जिसमें से ज़मीन और रोज़गार के हुकूक के हवाले से अवामी खदशात बढ़ गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में तरक्की के भारतीय हुकूमत के दावे खोखले हैं, क्योंकि मुकामी बाशिंदे ज़मीनों, नौकरियों और वसाइल से महरूम हो रहे हैं, जबकि गैर मुकामी लोगों को नवाजा जा रहा है।
बात करेंगे गजा की सूरत हाल के। इसराइल हमास जंग बंदी बरकरार है। गजा शहर से मलबा हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि इमदादी सामान से लदे दर्जनों ट्रक भी गजा में दाखिल हो रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक आज तकरीबन 600 इमदादी ट्रक गजा की पट्टी में दाखिल हो रहे हैं, जो मुआहिदे के तहत तयशुदा है। मिस्र ने भी ऐलान किया है कि वो 400 इमदादी ट्रक रवाना कर रहा है, जिनमें तिबी सामान, खैमे, कंबल, खुराक और ईंधन शामिल हैं। 2 साल जंग के बाद गजा शहर में मलबा हटाने के लिए बुलडोजर्स ने काम शुरू कर दिया है, जबकि वसीयों हजार जबरी तौर पर बेघर और फलस्तीनी शिमाली गजा के तबाहशुदा शहरों और कस्बों की तरफ वापस जा रहे हैं। दूसरी जानिब मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा जंगबंदी कॉन्फ्रेंस की तैयारी जारी है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत मुतवक्के है, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी शिरकत करेंगे। इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों को रिहाई से कबल 2 जेलों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जो हमास के साथ जंगबंदी मुआहिदे का हिस्सा है। इस मुआहिदे के तहत गजा में कैद इसराइली कैदियों को भी रिहा किया जाएगा, जबकि हमास का कहना है कि इसराइली कैदियों की रिहाई मिस्र के शहर शर्म शेख में होने वाले समिट से कबल मुमकिन बनाई जाए। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि शुमाली इलाकाजात में सर्द रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो सिब्बी, खैरपुर, सक्खर, रोहड़ी, पड़ीदन, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडुजाम, मीरपुर खास, छोर और मिट्टी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। मैं हूं समी इकबाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले रोज का खेल मुकम्मल हो गया है। कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन स्कोर कर लिए। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जारी मैच में कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया, तो अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दूसरी विकेट के लिए इमामुल हक और कप्तान शान मसूद के दरमियान 161 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। शान मसूद ने 76 और इमामुल हक ने 93 रन स्कोर किए। बाबर आजम 23 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से सैनुरन मुदोसामी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट सीरीज के दौरान 4 एनक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त रखा गया है। क्रिकेट लवर्स जनरल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम और वीआईपी एनक्लोजर से फ्री मैच देख सकेंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 331 रन का हदफ दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 49वें ओवर में 330 रन बनाए और वो आउट हो गईं। ओपनर्स ने भारत को 155 रन का आगाज दिया। स्मृति मंधाना ने 80 और प्रतिगा रावल ने 75 रन स्कोर किए। हरलीन देओर 38 और जमीमा रॉड्रिक्स 33 रन बना सकीं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एनाबेल सदरलैंड ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सोफी मोलिनी ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।